हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। आज के वीडियो में अपन बात करेंगे राइट्स लिमिटेड की ओर से निकाली गई रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, राइट्स लिमिटेड जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक एंटरप्राइजेज है और इसका हेड ऑफिस है गुड़गांव में सिचुएटेड है। इसके द्वारा यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकाली गई। रिक्रूटमेंट ऑफ इंजीनियरिंग प्रोफेशनल ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर साउथर्न रीजन के लिए रिक्रूटमेंट है, वो निकल के आई है। जिसमें आप नीचे देख सकते हो, नीचे इंपोर्टेंट डेट्स आपको दी गई। इसका एप्लीकेशन फॉर्म और जो फी पेमेंट करने की जो डेट है वो 14 फरवरी 2025 से लेकर 5 मार्च 2025 के बीच में रहने वाली। इसके साथ ही यहाँ पे कैंडिडेट का जो सिलेक्शन है वो रिटन टेस्ट के आधार पे किया जाएगा। तो रिटन टेस्ट की डेट है वो 9 मार्च 2025 रखी गई। वैकेंसीज की आप यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले तो वीसी नंबर लिखा हुआ है CL0525, पोस्ट है साइट असेसर्स और अनरिजर्व की 5 वैकेंसी है, ओबीसी एनसीएल की 1, टोटल 6 पदों के लिए वैकेंसी निकालेगी। एज लिमिट है मैक्सिमम 40 वर्ष रखी गई है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है 5/3/2025 के अकॉर्डिंग। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की अपन बात करें तो साइट असेसर है उसके लिए 10th पास आउट होने के साथ साथ कैंडिडेट है ITI पास आउट होना जरूरी है। ट्रेड्स इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिशियन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिशियन, यहाँ पे मैकेनिक्स, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स या टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम या इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से। इसके साथ ही कैंडिडेट के पास में 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी सोलर पीवी सिस्टम इंस्टॉलेशंस, कमीशनिंग, मटेरियल टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन, फील्ड क्वालिटी इंस्पेक्शन और क्वालिटी एश्योरेंस में होना जरूरी है। कैंडिडेट के पास में यहाँ पे जो ITI है वो NCVT या SCVT है उसकी होनी जरूरी है। कैंडिडेट के पास में मिनिमम 50% मार्क्स है वो भी यहाँ पे होने जरूरी है। SC ST OBC एनसीएल फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए 45% मिनिमम पासिंग मार्क्स रखे गए हैं। किसी प्रकार की ट्रेनिंग, इंटर्नशिप, टीचिंग या एकेडमिक फेलोशिप, PhD रिसर्च है वो आपके एक्सपीरियंस में काउंट नहीं होगा। एक्सपीरियंस की गणना है वो भी 5 मार्च 2025 के अकॉर्डिंग है वो यहाँ पे की जाएगी। उसके बाद फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए यहाँ पे गाइडलाइंस है दे रखी है, डिटेल्स में आप इसको चेक कर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो कैंडिडेट के लिए सबसे पहले तो रिटन टेस्ट वो कंडक्ट किया जाएगा। इसमें टोटल 125 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा और 2.5 आवर्स यानी आपको 2.5 घंटे यहाँ पे दिए जाएंगे। यहाँ पे किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं रहने वाली है। यदि आप गलत आंसर भी देते हो तो आपका कोई मार्क्स यहाँ पे नहीं कटेंगे। इसके साथ ही आपको नीचे जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो भी यहाँ पे भी 50% अनरिजर्व EWS के लिए और SC ST OBC NCL फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए 45% मार्क्स वो प्राप्त करने जरूरी है। मेरिट लिस्ट बनाते समय 100% वेटेज है वो रिटन टेस्ट को ही दिया जाएगा। उसके बाद जो कैंडिडेट रिटन टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे, रिजल्ट आने के बाद कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। कैंडिडेट है उनके डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पे जांच है वो की जाएगी। उसके बाद कैंडिडेट के मेडिकल फिटनेस की जांच होने के बाद कैंडिडेट को यहाँ पे प्रोविजनल तौर पे अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। नीचे आप सिलेबस देख सकते हो, यह 12 टॉपिक्स है तो इनसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन ही आपके यहाँ पे एग्जाम्स में आने वाले। नेचर ऑफ एंड पीरियड ऑफ एंगेजमेंट की बात तो अपॉइंटमेंट और प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस यहाँ पे रहेगा। शुरुआती तौर पे तो 1 साल के लिए रखा जाएगा, लेकिन इसके बाद जब तक असाइनमेंट है वो कंप्लीट नहीं होता है और कैंडिडेट की कॉन्सेंट और जो इसकी सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस है उसके आधार पर इसको कंटिन्यू आगे भी एक्सटेंड किया जा सकता है। जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनको पोस्टिंग एनीवेयर इन कर्नाटक, तमिलनाडु, पांडिचेरी, केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, लक्षद्वीप और एनीवेयर इंडिया एज पर कंपनी रिक्वायरमेंट कहीं पे भी पोस्टिंग हो दी जा सकती है। रिम्यूनरेशन आप देख सकते हो, मंथली आपको 13,802 रुपए मिलेंगे और मंथली जो ग्रोस पे होगी वो 25,120 रहेगी, यानी बेसिक पे 13,802 है। इसके अलावा जो अदर अलाउंसेज ऐड करोगे तो 25,120 के आसपास आपको हर महीने सैलरी मिलेगी। सालाना 3 लाख के आसपास है आपको यहाँ पे CTC मिलने वाली है। अब रिटर्न टेस्ट कहाँ होगा तो बेंगलोर में आपको रिटर्न टेस्ट मिलेगा, जिससे एग्जैक्ट जो एड्रेस है वो आपको डिटेल्स में फिर जब इसके एडमिट कार्ड जारी होंगे तो उसमें देखने को वो मिल जाएगा। नीचे फी की बात करें तो कैंडिडेट उनको 300 रुपए प्लस जो भी टैक्स है वो फी यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते समय जमा करवाने जरूरी है। कैंडिडेट के पेमेंट से रिगार्डिंग किसी प्रकार की कोई क्वेरीज है तो यहाँ पे कैंडिडेट है वो कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए कैंडिडेट को क्या करना होगा तो उसकी जानकारी यहाँ पे है वो दे रखी है। कैंडिडेट को इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.rights.com की कैरियर सेक्शन में जाकर अपना एप्लीकेशन फॉर्म है कैंडिडेट यहाँ से सबमिट कर सकता है। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद कैंडिडेट को अपने एप्लीकेशन का प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख लेना है और इस पे साइन करना है और इसके ऊपर जब कैंडिडेट को
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यदि कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाता है तो कैंडिडेट को जो अपने सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स है वो लेके जाने हैं। इसमें यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स भी दे रखा है, एप्लीकेशन फॉर्म है, पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ है, आपके एकेडमिक और टेक्निकल जो भी क्वालिफिकेशन से उससे जुड़े डॉक्यूमेंट्स है, पैन कार्ड है, एनी अदर डॉक्यूमेंट्स जो भी आपके कैंडिडेट से संबंधित हो वो आपको यहाँ पे लेके जाने जरूरी है। जब रिटन टेस्ट क्वालिफाई हो जाएगा उसके बाद की ये बात है, तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोरिगेंडम वगैरह जारी होगा तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आप इसको चेक कर सकते हो। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। कम्युनिकेशन सीधे आपको करना है तो यहाँ पे ईमेल आईडी दे रखी है, आप इन पे कॉन्टेक्ट है वो कर सकते हो। नीचे राइट्स लिमिटेड में डॉक्यूमेंट सबमिशन की तो चेकलिस्ट है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जब आपको बुलाया जाएगा तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है, इसको यस नो आपको करना है। तो ये उस समय की बात है जब कैंडिडेट है जो उनको शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा रिटन एग्जाम में। ये 13 प्रकार के डॉक्यूमेंट्स यहाँ से मांगे गए हैं जो कि कैंडिडेट को लेके जाना जरूरी है। तो दोस्तों सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आप लोगों को बता दी है। जो भी कैंडिडेट 10th प्लस ITI पास आउट के क्वालिफिकेशन प्लस में 1 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं रिलेवेंट फील्ड में तो वो कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। वैकेंसी प्योरली यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस निकाली गई जिसमें कुछ समय के लिए कैंडिडेट्स को रखा जाएगा, उसके बदले में कैंडिडेट को रेम्यूनरेशन का पेमेंट किया जाएगा। तो दोस्तों वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो उसको लाइक शेयर जरूर करना और कोई आपकी क्वेरी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।